तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के एक और नए लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्या। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम दो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड किया था ये बताने वाले हैं। ठीक है, देखो ये कैसे होगा, है ना। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स गिवन है और यहाँ पर कोई भी फंक्शन जी एक्स गिवन है और कह दे कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड करो, देन हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को मानेंगे कि y1 इज इक्वल टू ये फंक्शन है और इस वाले फंक्शन को मान लेंगे y2 इज इक्वल टू ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, ठीक। और क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे इनको अलग अलग। ठीक है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो dy1 अपॉन dx आएगा और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy2 अपॉन dx आएगा। ठीक है, बाद में क्या कर रहा होगा, dy1 को dy2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, हमको बाद में जो फाइंड करना होगा dy1 अपॉन dy2, हमसे इसका वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, dy1 अपॉन dx, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, dy2 अपॉन dx से डिवाइड कर दोगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि अगर x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है x की पावर 5 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेंगे ये हमारा एक पहला क्वेश्चन भी मान लो। ठीक है, कि हम सबसे पहले y1 इज इक्वल टू लेट करेंगे x की पावर 9 एंड y2 इज इक्वल टू लेट करेंगे x की पावर 5। ठीक है, दोनों में ही क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 9x की पावर 8 इसका डिफरेंशिएशन होगा। जब इसका करोगे तो dy2 अपॉन dx ये हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा तो 5x की पावर 4, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। हमको जो फाइंड करना होगा वो होगा dy1 अपॉन dy2, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा dy1 अपॉन dx का डिवाइड करके dy2 अपॉन dx से। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है ये 9x की पावर 8, उसका वैल्यू क्या है 9x की पावर 8 और इसका वैल्यू है 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। तो x की पावर 4 से पावर 4 इसकी कैंसिल हो जाएगी, 4 बचेगी, तो ये आ गया 9/5 x की पावर 4 आंसर। ठीक है, इस तरीके से करने होंगे हमको इस वाले एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या है, ये हमारे पास तो एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि अभी हमने आपको बताया। हमारे पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं और वो PYQs है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर डिपेंड जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं हम वो आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, देखते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस कराए थे, तो वो वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। और ये वाला लेक्चर जो है उसी से थोड़ा रिलेट करता हुआ लेक्चर है, तो इसको भी पूरा देखना लास्ट तक। ठीक है, देखो इसके अंदर हम कौन कौन से क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, सारे ये क्वेश्चन अच्छे हैं और आप लोग को भी सॉल्व करने में मजा आएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है हमको। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक मेथड जो हमने आपको बताया था क्या था, कि लेट करो कि y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो पूरा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, बाद में डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको इजीली सॉल्व, अगर सिंपली अभी डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये लेंदी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, और इसको लेंदी हमको नहीं करना, हमको करना है इजी से इजी वे में सिंप्लीफाइड करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पर लेट करोगे क्या, लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा ही क्या माना है वो आपको अभी पता चल जाएगा, और यहाँ से जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, यहाँ पर रूट x हो जाएगा, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स रूट x आएगा। क्या आएगा, tan इनवर्स रूट x। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करो जरा, देखो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos को साइन के टर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा।
क्योंकि हमको बाहर वाला साइन कैंसिल करना है। तो साइन 90 यानी कि π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, y1 का वैल्यू आएगा, y1 का वैल्यू क्या आएगा, π/2 90 माइनस 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से tan इनवर्स रूट एक्स। तो 90 माइनस का 2 इंटू tan इनवर्स रूट एक्स, ये आ गया, ठीक। ये हमारे पास क्या है, y1 का वैल्यू है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करना है, π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब देखो जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx, ठीक है। क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन dx, और π/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस का 2 tan इनवर्स, मान लो कि ये x है तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, यानी कि रूट एक्स ये आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, ये माइनस है, आपको ध्यान रखना है, ये माइनस है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, ठीक है। ये 2 लिखा है तो 2 लिखा रहने दो, इसको हटाने की जरूरत नहीं है अभी। ये लिखा है 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x, तो इसको अलग से लिख लो। ये हमारे पास किसका वैल्यू है, dy1 अपॉन dx का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो dy1 अपॉन dx इज इक्वल आ गया ये, और क्योंकि y2 हमारे पास क्या है, दूसरा फंक्शन है हमारे पास रूट एक्स, तो जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड करोगे तो dy2 अपॉन dx मिलेगा, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको लिखेंगे dy2 अपॉन dx, ठीक है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यही तो होता है, ठीक। हमको फाइनली फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है dy1 अपॉन dy2 फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, dy1 अपॉन dx अपॉन में dy2 अपॉन dx, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे, ऊपर वाले में वैल्यू रखेंगे ये वाला, नीचे में वैल्यू रखेंगे ये वाला। हम क्या करते हैं, सेलेक्ट इनको वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का ये 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू में 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, और अपॉन में ये पूरा हमने मान लिख दिया, अपॉन में 1/2 रूट एक्स ये रहेगा, अपॉन में 1/2 रूट एक्स ये रहेगा। ये पूरा कैंसिल, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स बच रहा, तो dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। सिंपल है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन को सॉल्व किस मेथड से करना है, ये आपको अपने मन से सोचना है, ठीक है। तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन इस वाले लेक्चर का। अब हम आते इसके सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। जैसा हम लोग पहले करते आ रहे थे ना, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जैसे हम लोगों ने पैरामेट्रिक क्वेश्चन भी किया था, सेम थोड़ा सा वैसा ही लग रहा है। बस उसमें क्या होता था कि फंक्शन डिपेंड होता था टी के ऊपर, यहाँ पर फंक्शन ही क्या है, दोनों में एक्स पे डिपेंड है, हमको डिवाइड तो दोनों को करना ही पड़ रहा है ना। तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग फाइंड करके दिखाओ, यानी कि आपको फाइंड करना है dy1 अपॉन dy2, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके बताओ कि क्या आएगा। तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको तरफ करते हैं, फिर इसको करते हैं सॉल्व, देखो कैसे होगा, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो आप लोगों को पता है कि अगर हम x की जगह पे tan थीटा रखते हैं, दोनों ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको मानते हैं कि y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे रखेंगे tan थीटा। तो जब थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो वहां पर पुट करेंगे tan इनवर्स x, यहाँ पर पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2
टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला, यानी कि टेन इनवर्स टेन टू थीटा, टेन से टेन कैंसिल, टू थीटा आएगा, 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, जो कि हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, तो यहाँ से हमको मिलेगा डी बाई वन अपॉन डी एक्स का वैल्यू, जो कि आएगा ये 2 है, और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। तो डी बाई वन अपॉन डी एक्स हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके डी बाई टू अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाई टू का वैल्यू क्या है, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करेंगे, और जब थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो टेन इनवर्स x रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा आ गया, तो 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। किसका वैल्यू है, ये बाई टू का है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, तो यहाँ पर आएगा डी बाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। क्योंकि हमको फाइंड करना है डी बाई वन अपॉन डी बाई टू, तो इस वाले से इस वाले को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डी बाई वन अपॉन डी बाई टू कैसे आएगा, डी बाई वन अपॉन डी एक्स को डिवाइड करेंगे डी बाई टू अपॉन डी एक्स से। ठीक है, उसका वैल्यू क्या है ये, और नीचे वाले वैल्यू क्या है, ये दोनों के वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इसका वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का भी वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल, आंसर आया 1। क्या आया, आंसर आया 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर क्या आया, 1 आया है, और बहुत ही इस तरीके से हो गया है। इस टाइप का क्वेश्चन करना आप लोगों को अच्छी तरीके से आता हो, क्योंकि आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चंस जब करे थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी सारे उसमें सॉल्व करे होंगे, है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से सिंपल ही है। आप लोगों को देखते हैं कि सिंपल लगता है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारे पास साइन इनवर्स 2x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन ये है। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना, और आंसर आ रहा है 2। तो देखते हैं ये कौन जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सॉल्व करो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अभी हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, तो फटाफट से आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके बताओ। ऐसे आंसर तो हमने बता ही दिया, आप लोगों को सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। इस टाइप की सिचुएशन आपने बहुत ज्यादा देखी होगी। यहाँ पर आप चाहो तो x की जगह पे चाहे साइन थीटा लेट करो या फिर कॉस थीटा लेट करो, सॉल्व होकर के आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। बाई वन लेट करेंगे साइन इनवर्स x 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर हम x की जगह पे साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, साइन थीटा, क्योंकि हमारा बाद वाला भी वही है। साइन थीटा रखेंगे, तो जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा। ठीक है, यहाँ पर रख दो। तो बाई वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पे साइन रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ कॉस बचेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये आएगा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो हो गया साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा बचेगा। थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, ये देखो लिखा है, तो साइन इनवर्स x ये है बाई वन का वैल्यू। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या होगा, डी बाई वन अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, ये जो 2 है ये रहेगा बाहर। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब ये सेकंड फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, y2 क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, तो यहाँ से आएगा dy2 अपॉन dx का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, क्योंकि हमको फाइंड करना है dy1 अपॉन dy2, तो dy1 अपॉन dy2 को फाइंड करने के लिए dy1 अपॉन dx को डिवाइड करेंगे dy2 अपॉन dx से। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर वाले का वैल्यू क्या है, ये 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में इसका वैल्यू क्या है, ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर आया 2 नीचे आया 1, तो 2 बाई 1 क्या होता है 2 होता है, तो ये हो गया dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये क्या हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे इस वाले लेक्चर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ज्यादा लेंथी भी नहीं है और शॉर्ट है और समझने में भी आसान है। इसके अंदर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, वैसे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। अब डिफरेंशिएशन बताना है आप लोगों किसका, tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, tan इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताना है आपको, dy1 अपॉन dy2 फाइंड करना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ही बताओ, क्योंकि हम इसका आंसर आपको सॉल्व करके बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट से सॉल्व करो, देखते हैं कौन अपना आंसर कमेंट कर सकता है पहले। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हटाते हैं इन सबको, है ना। एक इजी सा क्वेश्चन है, अगर हम कहें कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ रूट x के रिस्पेक्ट में, e की पावर x का डिफरेंशिएशन रूट x के रिस्पेक्ट में बताओ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x होगा। जब इनको डिवाइड करोगे इसको अपॉन में इसके, यानी कि dy1 अपॉन dy2 फाइंड करोगे तो क्या होगा, e की पावर x अपॉन में 1 अपॉन 2 और रूट के अंदर x, ये होगा, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो e की पावर x और 2 आगे रूट x। ठीक है, ऐसे ही इसका आंसर ये आएगा, है ना। तो ये क्या है, ये एक बार पूछा गया है बोर्ड में, जो कि मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा दिया। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको अलग से नहीं कराया, ऐसे करा दिया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लिया होगा, मेरे ख्याल से किसी ने सॉल्व किया हो तो आंसर कमेंट करके बता सकता है, ताकि अब हम इसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जब भी आपको 10 के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की सिचुएशन मिले, ठीक है, tan थीटा के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की सिचुएशन मिले और बाहर 10 लिखा हो, तो आपको x की जगह पर tan थीटा ही लेट करना है। ठीक है, क्या लेट करना है, tan थीटा। क्यों लेट करना है वो अभी बताते हैं, क्योंकि आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और हमने यहाँ पर tan थीटा क्यों लेट किया बता देंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। ठीक है, जब यहाँ पर tan पुट करोगे तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन tan थीटा, ये आ जाएगा। अब देखो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे सेक स्क्वायर थीटा का तो क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसलिए हमने tan थीटा लेट किया था कि हम इसकी जगह पे ये रख सके, इसलिए हमने tan लेट किया था। ठीक है, अब क्या करोगे, जब इसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रखोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल सेक थीटा बचेगा। क्या बचेगा, केवल सेक थीटा। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, सेक को चेंज करोगे 1 अपॉन कॉस में, जब सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस में चेंज करोगे और उसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर tan थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिख देंगे। तो कॉस से कॉस खत्म, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन बचेगा।
तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या, कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बगल में सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो y1 ही है अभी हमारे पास, y1 इज इक्वल टू बाहर है tan इनवर्स, बाहर है tan इनवर्स, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला। तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस, तो जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस स्टेप के बाद में। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले में। क्या लिखेंगे, देखो ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये होता है, ये लिख दिया। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो बाहर है tan इनवर्स, बाहर है tan इनवर्स, अंदर क्या है tan थीटा बाई 2 है। तो tan से tan कैंसिल, यहाँ पर आ गया थीटा बाई 2। थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ से रखोगे तो tan इनवर्स x है। क्या है, tan इनवर्स x। ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाय 2। ठीक है, इसका वैल्यू है, ये है y1 का वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। तो ये आएगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर हो जाएगा। देखो ये 1/2 बाहर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx का वैल्यू। ठीक, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है, तो ये हमारे पास y2 हो जाएगा। और जब y2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, देखो y2 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है। ठीक है, यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग है ना आप लोगों के लिए, यहाँ दिख रहा होगा। जब इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे इन बोथ साइड, ये हो जाएगा dy2 अपॉन dx। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो dy1 अपॉन dy2 आ जाएगा, है ना। तो dy1 अपॉन dy2 करने के लिए हम यहाँ पर dy अपॉन dx अपॉन में dy2 अपॉन में dx करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है ये 1/2 इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में इसका वैल्यू क्या है, ये इसको अपॉन में लिख दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, यहाँ पर 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/2। ये हमारे पास क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक दिख रहा होगा तो मेरे ख्याल से पूरा सोल्यूशन आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है और पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4। और हमारे पास एक क्वेश्चन और है अच्छा सा, वो देख लो, फिर हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को रफ करके आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि वो क्या है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो डिफरेंशिएशन को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, हर एक टॉपिक, डिफरेंशिएशन के हर एक टॉपिक को अलग अलग लेक्चर के फॉर्म में आपको बताया है। और आपको प्लेलिस्ट भी दिख रही होगी, लास्ट में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सारे लेक्चर लाइन बाय लाइन देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर बनाएंगे, फिर इंटीग्रेशन पर, तो आप लोग उसको भी देखना ध्यान से और पढ़ते रहना अच्छे से। ठीक है, देखो हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, जो आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है वो हमारे पास है log x की पावर 10x, यानी कि पहला फंक्शन है log x की पावर 10x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन m cos इनवर्स x, विद रिस्पेक्ट टू साइन और ब्रैकेट के अंदर m cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आंसर थोड़ा सा लेंदी आएगा लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, जब आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया था
तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए थे, तो आप लोग इसको सॉल्व करो और dy1/dy2 का वैल्यू बताओ कि क्या आ रहा है आंसर। तो देखो अब हम इसका सोल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। हम आप देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले तो ये हमारे पास पहला फंक्शन है, तो y1 इक्वल टू क्या हो गया, log x की पावर 10x, ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में log लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, log ऑफ log x की पावर 10x, ठीक है। तो 10x log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा n log m यानी कि log x। तो log ऑफ log x ये हो गया, ये क्या है, log ऑफ y1। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड करोगे तो log x ये क्या है y1, तो log x का 1/x इंटू में y1 को हमने लेट किया था, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy1/dx हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में आओ, फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन है अलग अलग, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे यहाँ पर, पहले को रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर दूसरे को रखा यानी कि log ऑफ log x को रखा और डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, ठीक है। सॉल्व कर लो जरा, सबका डिफरेंशिएशन करके लिख दो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/y1 और dy1/dx इज इक्वल, ये क्या है 10x है, तो 10x तो ऐसे ही रहेगा, ये लिखा है log ऑफ log x, तो मान लो ये x है तो log x का क्या होता है 1/x। अब जिसको x लेट किया उसका दोबारा से, तो log x का दोबारा से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या लिखा है, log ऑफ log x लिखा है, ये लिखा है log ऑफ log x, और यहाँ पर है 10x, तो 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख लेते हैं बगल में। तो हमारे पास जो यहाँ पर 1/y1 है, ठीक है, 1/y1 और dy1/dx है, ठीक है। इसका पूरा वैल्यू यहाँ लिखो, तो 10x अपॉन में x log x, तो ये है 10x अपॉन में x log x, ठीक है, ये हो गया, प्लस sec स्क्वायर x और प्लस का sec स्क्वायर x और log ऑफ log x, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। क्योंकि यहाँ पर y1 है तो y1 को जब इधर भेजो तो यहाँ पर y1 आ जाएगा और y1 का वैल्यू यहाँ पर हम ये वाला पुट कर देंगे, ठीक है। देन हमारा फाइनल आएगा dy1/dx का वैल्यू, तो dy1/dx का जो फाइनल वैल्यू y1 को उधर भेजोगे और y1 का वैल्यू क्या है log x की पावर 10x, तो log x की पावर 10x और ये पूरा इसके अंदर, ठीक है, 10x अपॉन में x log x प्लस sec स्क्वायर x और log ऑफ log x, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है dy1/dx का। क्योंकि हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन ऑफ m cos इनवर्स x, साइन ऑफ m cos इनवर्स x, ये है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंपली एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy2/dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इस पूरे को x मान लो, तो साइन x का क्या होता है cos x, यानी कि cos ऑफ m cos इनवर्स x, जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन, तो m cos इनवर्स x का दोबारा से डिफरेंशिएशन, m तो बाहर हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। हमको फाइंड करना है dy1/dy2, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, देखते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो dy1/dy2 ये फाइंड करना है ना, तो ये कैसे आएगा,
ये आएगा dy1 अपॉन dx को डिफरेंशिएट करेंगे dy2 अपॉन डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे ऊपर वाले का वैल्यू ये लिखा है, नीचे वाले का वैल्यू ये लिखा है, दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो क्या आएगा। हम क्या करेंगे, डिवाइड, ये वाले को पूरा लिखो जरा, log x की पावर log x की पावर 10x और अंदर ये पूरा वैल्यू, ठीक है, यानी कि 10x अपॉन x log x प्लस sec स्क्वायर x और log x, ठीक है। ये हो गया। अपॉन में इसका वैल्यू क्या है, ये तो ये m है, m को बाहर कर लो, माइनस को ही बाहर कर लो। ये क्या है, ये लिखा है cos ऑफ m cos इनवर्स x और अपॉन में है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है, इसको ये जो थर्ड नंबर पे है ये चला जाएगा सबसे ऊपर इसके साथ में। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का आएगा। इसको हम लिख देते हैं ऊपर और इसको कर देते हैं यहाँ से रफ, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, वो आएगा dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू log x की पावर 10x, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा वैल्यू यानी कि 10x अपॉन के अंदर x log x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x, ठीक है। इंटू में ये रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे के अपॉन में क्या है, माइनस का m cos इनवर्स x, ठीक है। तो जिसका माइनस है वो चाहो तो ऊपर लगा लो, तो यहाँ लिख दो m cos इनवर्स x, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं जरा सा, तो ये हमारा आ गया आंसर cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। और हमारे पास जो आंसर आया हुआ है वो सेम है यही, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस वाले आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था जो कि अभी हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन था ये, इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व किया है जो कि थोड़ा सा लेंदी हो गया है, इसी वजह से हमारा बोर्ड आधे से ज़्यादा भर गया। उसके बाद हमने इसको सेकंड वाले फंक्शन को सॉल्व किया जिसका डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में आ गया है, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया, तो हमारा ये वाला आंसर आया और बुक में भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व करो अच्छे से, इस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व कर लेना। बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में पूछा गया है, एक बार नहीं एक से कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करना। अभी हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कैसे किया जाता है वो उसके अंदर जानेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। हमने यहाँ पर काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोग अपने बुक से काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ताकि डिफरेंशिएशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको ना फंसे जो बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।